हेलो। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, क्योंकि आज ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लू स्टार का जब भी हम नाम सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में दो आदमी का फिगर आता है, एक भिंडरावाले और एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। तो चलिए अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार था, वो एक कोड नेम था इंडियन मिलिट्री एक्शन का। मतलब एक ऑपरेशन था इंडियन मिलिट्री का जिसका एक कोड नेम, जैसे कि ऑपरेशन बारबोसा एक बहुत बड़ा मिलिट्री जो कि प्लान था नाजी जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वैसे ही आप कह सकते हैं एक मिलिट्री ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसको शुरुआत किया गया 1 जून से 10 जून 1984 को। तो आज ही वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हुआ था 10 जून 1984 को, मतलब आज ही ये हुआ था। तो देखिए, ये पूरी तरीक़ा से इसका मतलब कि पूरी तरीक़ा से एम था कि जो भिंडरवाले जो था, उसका पूरा नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाले, उसको एकदम ख़त्म करना, उसको मार देना ही उसका मतलब लक्ष्य था इस पूरे मिशन का। तो इसमें जो भिंडरावाले था वो एक दमदानी जो टकसाल था, उसी का वो नेता था। एक तरीक़ा से कह सकते हैं क्लरिक था, एक धार्मिक नेता था दमदानी टकसाल का, जो वो बाद में चलकर एक मिलिटेंट बन गया। तो जो भिंडरावाले था वो पूरी तरीक़े से हरमिंदर साहिब जो है, आप जैसे गोल्डन टेम्पल का नाम सुने होंगे, कभी गए भी होंगे। तो जो गोल्डन टेम्पल जो मंदिर जो है, जो स्वर्ण मंदिर है, उसके जो चारों ओर आप उसमें देखेंगे तालाब भी होगा। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो उसे हरमिंदर जो साहिब का जो कॉम्प्लेक्स था, उसी पर उसने कब्जा कर रखा था। उसी को छुड़ाने के लिए और उस कब्जा को छुड़ाने के लिए और उस भिंडरावाले को मारने के लिए इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन प्लान किया था और उसे वो इम्प्लीमेंट की थी बिटवीन 1 जून टू 10 जून। ओके ना। तो देखिए, इसके ये पूरी तरीक़ा से प्लान ऐसा नहीं था कि सीक्रेट था। इसे पूरी तरीक़ा से प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी जी थी, वो पूरी तरीक़े से बैक कर रही थी, क्योंकि उनका था कि पूरी तरीक़ा से जो भिंडरावाले थे वो पूरी तरीक़ा से प्रभावी हो गया था पंजाब में। और वहाँ के स्पेशली जो वहाँ के सिख जो यूथ्स थे, वो उनमें फेमस हो गया था भिंडरावाले। तो इसीलिए उसको डीन्यूट्रलाइज करना भी उसको पूरी तरीक़ा से बहुत ज़रूरी था, उसको मारना बहुत ज़रूरी था। तो इसे पूरी डायरेक्ट ऑर्डर प्रधानमंत्री गांधी जी ने दिया था। तो देखिए, इसका जन्म कैसे हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता ही है कि ये खालिस्तान मूवमेंट हुआ था, उसी को रोकने के लिए बना था। क्योंकि देखिए, खालिस्तान मूवमेंट एक समय बहुत ही ज़्यादा पीक पर चला गया था, एकदम 1970s 80s में एकदम पीक पर चला गया था। और देखिए, ये खालिस्तान जो मूवमेंट है वो एक पॉलिटिकल सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो सिख नेशनलिस्ट हैं उनका एम है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए केवल सिखों के लिए। मीन्स सिख एक राज्य बनाए जिसमें जैसे कि इस्लामिक स्टेट होता है। जैसे कि मैं वो आतंकवादी वाला इस्लामिक स्टेट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के एग्जांपल लीजिए। तो पाकिस्तान एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक स्टेट रिलीजन है, उसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है। सऊदी अरबिया को ले लीजिए, फिर से आप क्रिश्चियन कंट्री को ले लीजिए, जैसे कि इंग्लैंड हुआ तो उसका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद से आप ऐसे ही बुद्धिज़्म के ले लीजिए, श्रीलंका बुद्धिज़्म का कंट्री है। तो वैसे ही जो सिख मिलिटेंट थे, सिख जो उस समय के जो मिलिटेंट थे, उनका मानना था कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे जो कि सिर्फ सिखों के लिए ही होगा, और वो नॉर्थ वेस्टर्न रिपब्लिक में बनेगा। मतलब कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी आज का पंजाब ले लीजिए, हरियाणा, तो ये सब मिलाकर वो एक मतलब कि सिख राज्य बनाएंगे, यही उनका मकसद था। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये जो से खालिस्तान मूवमेंट था, ये 1970s और 80s में ही नहीं पॉपुलर हुआ, बल्कि इसका शुरुआत हो गया था हमारे आज़ादी के पहले से ही। 1940s 50s में ही वो शुरुआत हो गया था। और वो लेकिन इतना भी नहीं फैला था कि वहाँ के यूथ्स को अट्रैक्ट कर सके। ये यूथ्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब होता है 1970s टू 80s के बीच में। मतलब एक तरीक़ा से हाइपर था वहाँ के यूथ्स, हर एक घर में मतलब कह सकते हैं कि 47 था, मशीन गन था, मतलब हर एक घर से लोग मारे जा रहे थे। आइदर वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो जा रहे थे या मिलिटेंट में भर्ती हो जा रहे थे, तो उनको इंडियन आर्मी डिन्यूट्रलाइज कर दे रही थी। तो ऐसे ही पूरी तरीक़ा से वहाँ पर पंजाब में चल रहा था। और उनके जो यूथ था उनको एकदम बरगलाने वाला ब्रेन वॉश, एकदम हाइपर ब्रेन वॉश जो किया, तो वो
जरनैल सिंह भिंडरवाले ने किया। तो देखिए ये भिंडरवाले शुरुआत में बहुत ही छोटा मोटा आदमी था, लेकिन बाद में ये दमदानी जो टकसाल होता है उसका वो नेता बन जाता है। और आपको पता ही है कि धर्म जो होता है वो लोग को अपने आप में जकड़ लेता है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे तो बाबाओं के पीछे लाखों सारे भक्त आते हैं, मौलवियों के भक्त आते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर। तो वैसे ही दमदामी टकसाल के वो नेता बन जाता है, वहाँ का लीडर बन जाता है। और फिर बाद में वो मतलब वो अपने धार्मिक जो कि आयोजन होता था उसमें पॉलिटिकल बयानबाजी वो करना शुरू कर देता है। और उसके बाद से वो इन्फ्लुएंस करने लगता है। सिख यूथ जो होते हैं, सिख युवा, उसको अपना इंस्पिरेशन मानने लगते हैं। और उसके बाद से वो बोलता है कि देखो भाई, पूरी तरीके से गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके अनुसार ही पूरी देश चलनी चाहिए। तो बिल्कुल भारत बिल्कुल सम्मान करता है गुरु ग्रंथ साहब का, मैं खुद करता हूँ पर्सनली। लेकिन आप उसको अगर एक सेकुलर स्टेट से आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं सिख स्टेट में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसमें भिंडरवाले और उसके खालिस्तानी जो सपोर्टर्स थे, उनको उनका तो भारत सरकार का मिलिट्री का मकसद था कि अकाल तख्त जो कॉम्प्लेक्स है, यानी गोल्डन टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है, उसको अपने कब्जे में लेना था। तो ये लोग यहीं पर छुपे हुए थे। अब आप ही सोचिए कि आप किसी मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको पता चले कि पूरी तरीक़ा से वो मंदिर जो है वो किसी एक पर्सनल टेररिस्ट ने अपना घर बना लिया है। तो क्या होगा, उससे एक आम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यही था, इसी को मिलिट्री ने ऑपरेशन किया कि भाई बिल्कुल भिंडरवाले को वहाँ से निकालो, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था और वहाँ से पूरी तरीक़े से कंट्रोल करता पूरे पंजाब के यूथ्स को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था उसे मतलब कि उसे डिन्यूट्रलाइज करना, उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो अंतिम मतलब कि ये ऑप्शन था कि उस मतलब कि अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स में एंट्री करना। तो देखिए भिंडरवाले जो था वो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मतलब पूरी तरीक़ा से वो हरमिंदर साहिब को अपना घर, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया था। और अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अगर कोई भी अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेता है तो बिल्कुल यहाँ पर तो मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर भी हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था ये तो खैर हिस्ट्री है। देखिए इसी में वो छुप गया था गोल्डन टेम्पल में, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार उसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ बाहर आ जाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी आता है टेररिस्ट। तो यहाँ पर तूप चलाना पड़ा और गोल्डन टेम्पल ऐसा हो गया जो कि बेहद खूबसूरत था, उसे ऐसे बना दिया गया। क्योंकि भाई टेररिस्ट को तो निकालना है। अगर मान लीजिए कि कोई पाकिस्तानी ISI किसी जामा मस्जिद में जाकर छुप जाए, स्लीपर सेल छुप जाए, उसके कोई सपोर्टर लोग भी अगर जामा मस्जिद में छुपा दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ वहाँ से आ जाओ, लेकिन नहीं आएगा तो अंत में क्या होगा, मारना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की, ऐसा नहीं हुआ कि उसे छोड़ दी, बल्कि उसे बनाया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया। तो मैं बता दूं कि वहाँ पर डेथ टोल कितना हुआ था, लोग मरे कितने थे। तो आर्मी के मरे थे 83, ये ऑफिशियल फिगर है, और सिविलियन मरे थे 492, इंक्लूडिंग सेपरेटिस्ट, इंक्लूडिंग खालिस्तानीज़। और देखिए प्राइवेट इंडिपेंडेंट लोग बोलते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ हो सकता है, बट हाँ ये ऑफिशियल फिगर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसे आपको भी मानना पड़ेगा और मुझे भी मानना पड़ेगा। और देखिए इसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुआ था हमारे कंट्री पर, बहुत ही मतलब ग्रेट लॉस हुआ था हमारे कंट्री को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हत्या कर दिया गया था उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा, क्योंकि वो सिख फेथ को बिलोंग करते थे। और तो उनके जो बॉडीगार्ड जो थे, 2 बॉडीगार्ड, उनको वो अक्टूबर 31 1994 को मार दिए। और हालांकि 10 जून को ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया और उसी के 3 महीने बाद ही इनको कत्ल मार दिया जाता है और ये शहीद हो जाती हैं। और यही एक तरीक़ा से ब्लू स्टार का एक निगेटिव अफेक्ट अपने कंट्री पर पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है आप जानते ही हैं, बहुत सारे दंगा होता है, फसाद होता है, आम लोग मारे जाते हैं। तो हालांकि ये जो डिसीज़न था इसे इंदिरा गांधी जी ने लिया, और इसे उन्होंने दिखाया कि इंडिया में वो विल पावर है कि इंडिया कुछ भी कर सकता है। जैसे 1971 में उसने पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाया, और उसके बाद से धार्मिक कट्टरता को उसने ज़बरदस्त जवाब दिया एज ए भिंडरवाले को मारकर। तो और उसके बाद क्या हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर जी का कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गई। सो
आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगना भी चाहिए, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो थैंक्स।